नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथी, कैसे हैं आप सभी। मुझे लग रहा है आप ठीक ठाक होंगे। 100% सही तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस सिचुएशन से मैं खुद भी झेल रही हूँ, खुद भी सामना कर रही हूँ, इसलिए मैं खुद सही नहीं हूँ। दिन रात बस एक ही याद आती रहती है, सब लोग चले गए, मैं कब तक यहाँ रहूँगी। दोस्तों, आपको पता है एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटता है। ये जो 2 दिन छुट्टी हो गया, संडे और लास्ट सोमवारी को, ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। छुट्टी में कभी यहाँ रहना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम बता नहीं सकते। सही कहिए तो हमेशा घर की याद आती रहती है, बच्चों की, हस्बैंड की, मतलब घर की। क्या होता है ना कि जब जेंट्स घर पे नहीं रहते हैं तो बहुत ही आसानी से महिलाएं कर लेती हैं, अधिकांश काम कर लेती हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो होती है, जो पॉसिबल नहीं है, वो तो बात ही अलग है। लेकिन एक औरत नहीं रहती है घर में तो एक कहावत है पुरानी कि बिन घरनी घर भूत के डेरा, वही स्थिति हुआ है हमारा। और मैं खुद उस चीज़ का सामना कर रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती। जब यहाँ से घर में जाती हूँ तो 1 मिनट चैन से नहीं रहता है, 1 भी मिनट में चैन से नहीं रह पाती हूँ। पूरा घर बिखरा पड़ा रहता है। मेरी बेटी है एक और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं। मैं सिकटी ब्लॉक अररिया में पोस्टेड हूँ, जो पटना से 450 किलोमीटर दूर है। मैं 450 किलोमीटर अपने घर से हूँ और मुझे बहुत कष्ट होता है। 2 दिन की छुट्टी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम घर जा पाएँ, क्योंकि सैटरडे को निकलेंगे तो संडे को सुबह पहुंचेंगे, फिर मंडे को निकलना होगा। इतनी थकान हो जाती है कि हम बता नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों के लिए कम से कम छुट्टी भी 3-4 दिन की रहती है, या इससे लेके ही घर जा पाते हैं। वैसी सिचुएशन में घर की ऐसी स्थिति रहती है कि 1 महीने पर जब घर जाओ तो पूरा घर एकदम बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो मतलब कहीं से चैन नहीं है। वहाँ से आते हैं तो यहाँ, और आने जाने में भी इतनी परेशानी होती है, इतना थकान होता है। इसके बावजूद भी सारा काम करना एक महिला शिक्षक समझ सकती है, और हमारे पुरुष शिक्षक भाई भी हमारी पीड़ा समझ सकते हैं। अब परेशानी तो उन्हें भी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे हक की है, जो चीज़ हमें मिल सकता है आसानी से, फिर क्यों नहीं। आप खुद बताइए कि जो चले गए उनसे हमको बिल्कुल भी तकलीफ़ और ईर्ष्या नहीं है, लेकिन हमें भी घर जाना है, मेरा भी हक है। तो मुझे सरकार से ये विनती है, बार बार विनती है कि हमें भी घर दे दीजिए, हमें भी घर जाने दीजिए सर। कितना दिन हम लोग सहें। जब एक टीचर जाते हैं ना तो इतना कष्ट होता है कि क्यों, आखिर हम भी तो अपना हक ही मांगे हैं। और ऐसा भी नहीं है हर जगह वैकेंसी, हम तो जिस पंचायत में डाले हैं सभी जगह वैकेंसी है। इसके बावजूद भी हमको ये बोला जाता है, हम लोगों को, यानी जितने पटना निवासी हैं सभी को ये बोला जाता है कि वैकेंसी नहीं है। हम कैसे मान लें सर। हम वहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं और सब मुझे पता है कि वैकेंसी है, फिर वैकेंसी रहते हुए भी हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हर पंचायत में वैकेंसी है, फिर हमारा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है सर। मुझे मेरा हक चाहिए। आप सबसे गुजारिश है सर, शिक्षा विभाग से मेरी यही गुजारिश है कि हमारी एक छोटी सी मांग को पूरा करिए। वेतनमान तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप देंगे ही, लेकिन ये मेरा एक छोटा सा डिमांड है। मैं दिल से काम करती हूँ और करना चाहती भी हूँ। मुझे समाज सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, लेकिन प्लीज़ ये मेरा छोटा सा मांग है, कर दीजिए। मैं दिलो जान से, आप हमेशा उसका निरीक्षण करके देख सकते हैं, मैं दिलो जान से काम करूंगी सर। लेकिन मुझे, मेरा हक यही है, मेरा यही मांगना है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए सर। हम सभी का ट्रांसफ़र कर दीजिए सर, प्लीज़, आपसे निवेदन है। अब नहीं सहा जा रहा है सर, बस कुछ ही लोग बाकी हैं, बस कुछ ही लोग, प्लीज़ सर। ठीक है दोस्तों, हमारी पीड़ा बहुत गहरा है, बोलने से कम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।